हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप थंबनेल से जान ही गए होंगे कि इस सेशन में हम नॉवेल, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर और ट्रैवल लॉग की बात करने वाले हैं। सबसे हमने एक एक क्वेश्चन लिया है और इस उम्मीद के साथ ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत कारगर साबित हों और आपके एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ प्रोलेटेरियन नॉवेल, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स एंड गिव एग्जांपल्स। प्रोलेटेरियन नॉवेल क्या होता है वो बताइए, इसको एक्सप्लेन करिए अच्छे से, इसकी क्या फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण होते हैं और उसके एक दो एग्जाम्पल भी बता दीजिए। चलिए अपन देखेंगे। आंसर देखिए, अ प्रोलेटेरियन novel is a type of story that comes directly from experiences of the working class sorry। ठीक है, तो प्रोलेटेरियन नॉवेल कहीं भी आपको मिल जाए तो आप सीधे से पहले तो ये दिमाग में ले आइए कि ये वर्किंग क्लास पर आधारित होती है। उनके जो भी अनुभव, सुख दुख, खुशियाँ, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस किया जाता है। और प्रोलेटेरिएट यानी निचला तबका, वर्किंग क्लास होगा या फिर निचला तबका होगा जिसके अनुभवों को इसमें साझा किया जाता है। Unlike books that simply describe the lives of poor people, proletarian novels are usually written by authors who themselves come from the working class or who have lived that life closely। देखिएगा, बड़ी अच्छी लाइन है ये, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि ये उन किताबों की तरह नहीं होती हैं जो सिर्फ वो गरीबों की ज़िंदगी को हमारे सामने पेश करती हैं, बल्कि प्रोलेटेरियन जो नॉवेल्स हैं आर यूजुअली रिटन, ये लिखी जाती हैं बाय ऑथर्स, उन लेखकों के द्वारा, हु देमसेल्फ जो स्वयं कम फ्रॉम द वर्किंग क्लास, या तो वर्किंग क्लास से आते हैं और या हु हैव लिव्ड दैट लाइफ क्लोजली, या जिन्होंने उस जीवन को बहुत ही नज़दीक से जिया है, उसको अनुभव किया है, ये वो लोग लिखते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल किताबों से अलग होती है, ये हमें ध्यान रखना है। दीज नॉवेल्स, ये जो नॉवेल्स हैं, ऑफन फोकस ऑन द स्ट्रगल्स, ये संघर्षों पर फोकस करती हैं, गरीबी पर, इनजस्टिस, अन्याय पर फोकस करती हैं, फेस्ड बाय वर्कर्स, जिन्हें वर्कर्स, मजदूर जिनका सामना करते हैं। एंड दे यूजुअली कॉल फॉर रेवोल्यूशन, और फिर इसके बाद वो सामान्यतः क्रांति के लिए लोगों को जमा करते हैं, यानी क्रांति के लिए आवाज़ उठाते हैं, और या मेजर सोशल चेंज फ्रॉम विद इन द वर्किंग क्लास, या अपने ही क्लास के अंदर, मजदूर वर्ग के अंदर वो एक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिम गॉर्की, अ फेमस रशियन राइटर, ये एक फेमस रशियन राइटर है, रोट मदर 1907 में एंड 1907 एंड मेनी स्टोरीज अबाउट द हार्श लिव्स ऑफ वर्कर्स, और इसमें उन्होंने मजदूरों की बहुत सारी कठिन जिंदगियों को पेश किया है। हिज राइटिंग शोज, उनकी राइटिंग दिखाती है, द बिटरनेस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की कड़वाहट को, एंड द डिज़ायर फॉर चेंज, और परिवर्तन की इच्छा को भी दिखाती है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स में राइटर्स, कुछ लेखक हैं जैसे जैक लंडन एंड अपटन सिंक्लेयर, रोट अबाउट द वर्किंग क्लास, इन्होंने भी वर्किंग क्लास के बारे में लिखा, लेकिन ऑफन डिड नॉट सी द सक्सेस ऑफ वर्कर्स रेवोल्यूशंस इन दियर ओन कंट्री, लेकिन वो नहीं देख सके उस सफलता को, या मज़दूरों की उन सफलताओं को, उन मज़दूरों की क्रांतियों की सफलताओं को जो उनके खुद के देश में हुई, मतलब उन्होंने उनको बिल्कुल नकार दिया और ऐसे ही लिख दिया। इन इंग्लैंड, अगर आप इंग्लैंड की बात करिए तो ऑथर्स लाइक एलन सिलिटो रोट अबाउट वर्किंग क्लास फ्रस्ट्रेशंस, इन्होंने वर्किंग क्लास के फ्रस्ट्रेशंस, उलझन या खीज को लिखा है, दिखाया है। बट ट्रू रेवोल्यूशंस वर रेयर, लेकिन वहाँ पर भी जो ट्रू रेवोल्यूशंस हैं, सच्ची जो क्रांतियाँ हैं, वो भी वहाँ पर आपको नदारद मिलेंगी, यानी बड़ी मुश्किल से ही उन्होंने उनको लिखा होगा। लेटर ब्रिटिश राइटर्स, कुछ बाद के जो ब्रिटिश राइटर्स हैं जैसे जॉन ब्रेन या किंग्सले एमिस, शोड, ये दिखाते हैं दैट की द वर्किंग क्लास कुड इम्प्रूव दियर लिव्स, ये जो मजदूर वर्ग है ये अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकता है थ्रू सोशल मोबिलिटी इंस्टीड ऑफ रेवोल्यूशन। करेंगे, अगर वो क्रांति के बजाय सोशल मोबिलिटी, समाज में घुलना मिलना शुरू करें, लोगों से बात करना शुरू करें, तो शायद अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। लेकिन ये जो राइटर हैं ये भूल जाते हैं कि मज़दूर वर्ग को कौन अपने पास आने देता है कि जिससे वो घुलेंगे मिलेंगे उनसे। ठीक है ना, तो ये खाली उनको बहलाने फुसलाने और उनको बेवकूफ़ बनाने की बात है। ओवरऑल
प्रोलेटेरियन नॉवेल्स एम टू शो द रियल लिव्स ऑफ वर्कर्स। जो प्रोलेटेरियन नॉवेल्स हैं ये मज़दूरों की असली ज़िंदगी को दिखाने की कोशिश करती हैं, या इनका उद्देश्य ही यही होता है। एंड इंस्पायर चेंज, और ये परिवर्तन को इंस्पायर करती हैं, स्पेशली अंडर कैपिटलिस्ट ऑपरेशन, ख़ास तौर से पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध। ठीक है, ख़ास तौर से पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध ये परिवर्तन को उत्साहित करती हैं और गरीबों की असली ज़िंदगी को हमारे सामने पेश करती हैं। ये आपकी प्रोलेटेरियन नॉवेल्स कहलाती हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रोलेटेरियन नॉवेल्स कौन कौन सी हैं। एलन सेलेटोज की सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग 1958। कुछ एक आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, अगर आपसे पूछ लिया तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जॉन ब्रेन का रूम एट द टॉप 1957। केट वाटरहाउस देयर इज़ अ हैप्पी लैंड 1959। किंग्सले एमिस लकी जिम 1954। स्टैन बारस्टो अ काइंड ऑफ लविंग, ये 1960। ये समझिए कि 50 की दहाई और 60 की दहाई के आसपास ही ये सब लिखी गई है। ठीक है, तो पूरी 5 नहीं तो कम से कम 2 से 3 आपको याद करनी पड़ेंगी, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में लिया है ऑटोबायोग्राफी से, एंड द क्वेश्चन सेज डिस्कस द डेफिनेशन, ओरिजिन, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी एज अ लिटरेरी फॉर्म। लिटरेरी फॉर्म के तौर पर ऑटोबायोग्राफी की परिभाषा, उसके ओरिजिन, टाइप्स यानी प्रकार, और विशेषताएं क्या हैं वो बताइए। चलिए बताएंगे अपन। एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ। मनुष्य के खुद की ज़िंदगी की एक कहानी होती है, रिटन बाय द पर्सन देमसेल्व्स, और वो वही व्यक्ति लिखते हैं जिनकी वो ज़िंदगी है। यानी जो व्यक्ति अपनी खुद जीवनी लिखे उसी को आप ऑटोबायोग्राफी कह दीजिए, और जो कोई दूसरा लिखेगा तो वो बायोग्राफी हो जाएगा। इट ऑफर्स अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रुथ, ये एक अलग ही प्रकार के, विशेष प्रकार के सच को हमारे सामने लाती है। बेस्ड ऑन पर्सनल मेमोरीज, जो व्यक्तिगत याददाश्त पर आधारित होती हैं। विच हैव गैप्स और मे इनअक्यूरेसीज बिकॉज पीपल ऑफन रिमेंबर इवेंट्स इन दियर ओन वे। विच हैव गैप्स करेंगे, इनमें आपको गैप मिल सकता है देखने के लिए, यानी घटनाओं में गैप मिल सकता है, कुछ साल 2 साल 10 साल का गैप मिल सकता है कि कहीं पे याद आ रहा कहीं पे नहीं आ रहा है। और ये कहते हैं कि में इनएक्यूरेसीज, और उसमें अशुद्धता भी आपको मिल सकती है, गलतियां भी मिल सकती हैं, बिकॉज क्योंकि पीपल ऑफन रिमेंबर इवेंट्स, लोग जो घटनाएं याद करते हैं ना, इन दियर ओन वे, अपने तरीके से याद रखते हैं। मतलब अच्छी है तो दिमाग में बसी हुई है, अगर कोई बुरी घटना है तो वो भी बसी होगी। अगर इन दोनों के बीच में कोई घटना है कि आई चली गई तो वो पर अक्सर लोग उसे भुला देते हैं। ऑटोबायोग्राफीज कैन टेक मेनी फॉर्म्स, जो ये ऑटोबायोग्राफीज हैं इनके कई एक रूप हो सकते हैं, जैसे लेटर्स हो सकते, लेटर के फॉर्म में, डायरी के फॉर्म में, जर्नल्स के फॉर्म में, मेमोयर्स के फॉर्म में, और रेमिनिसेंस के फॉर्म में, और बुक के फॉर्म में भी। लेंथ वर्क्स, बुक लेंथ वर्क्स यानी किताबी उसकी लेंथ कम से कम होनी चाहिए, वो इन फॉर्म में से किसी में भी हो सकती है। वो लेटर्स हो सकते हैं, डायरी हो सकती है, जर्नल या मेमोयर या रेमिनिसेंस। ठीक है। ग्राहम ग्रीन डिस्क्राइब्ड इट एज, ग्राहम ग्रीन ने इसे कैसे डिस्क्राइब किया देख लीजिए, नाम ध्यान रखिएगा। ग्राहम ग्रीन डिस्क्राइब इट एज अ सॉर्ट ऑफ लाइफ, एक प्रकार की जिंदगी कहा है उन्होंने। शोइंग दैट इट इज़ ऑलवेज पर्सनल एंड और सब्जेक्टिव, और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि ये हमेशा व्यक्तिगत और सब्जेक्टिव होती है, इस तरह की ज़िंदगी है ये। ठीक है। द रूट्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी की जो जड़ें हैं, गो बैक टू एंशियंट एंड मेडिएवल टाइम्स, ये हमें प्राचीन और मध्यकालीन समय में भी मिलती हैं। सीन जैसे इनको हम देख सकते हैं, द वर्क्स लाइक सीमा क्विन शीजी, चाइना के हैं ये। सेंट पॉल्स लेटर्स, क्रिश्चियनिटी से रिलेट करते हैं ये। कमेंट्रीज, जो कि रोम की युद्धों पर की गई या जिंदगी पर की गई। वन ऑफ द मोस्ट एंड जूलियस सीजर्स इंपॉर्टेंट अर्ली एग्जाम्पल्स इज, करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो हो सकती है ऑटोबायोग्राफी के फील्ड में, वो जूलियस सीजर्स की ऑटोबायोग्राफी है, और सेंट ऑगस्टीन्स कन्फेशंस, ये दो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। सेंट ऑगस्टीन ने लिखा है कन्फेशंस, और जूलियस सीजर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। विच ब्लेंड्स अ पर्सनल लाइफ स्टोरी विथ अ रिलीजियस कन्वर्जन एक्सपीरियंस, और ये जो कन्फेशंस है इसमें आपको व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ रिलीजियस कन्वर्जन का अनुभव भी देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखेंगे। द मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल, और जो आधुनिक पश्चिमी तरीका है ना ऑफ
ऑटोबायोग्राफी लिखने का स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेनेसां, ये रेनेसां के समय शुरू हुआ, विथ वर्क्स सच एज द बुक ऑफ मरगरी कैंप एंड पायस इल्स कमेंट्री फ्रॉम द रेनेसां टू द एनलाइटनमेंट। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। रेनेसां के टाइम में जो बुक आई थी, द बुक ऑफ मार्गरे कैंप एंड पीएस इल्स कमेंट्री, इससे आपके आधुनिक पश्चिमी स्टाइल की शुरुआत होती है। फ्रॉम द रेनेसां टू द एनलाइटनमेंट, और रेनेसां से एनलाइटनमेंट तक मेनी फेमस ऑटोबायोग्राफीज वर रिटन, बहुत सारी प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग बेनवेनिटो सिलेनीज मेमोयर्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन्स ऑटोबायोग्राफी एंड जीन जैक्स रूसोज कन्फेशंस। एक आपके वो जो सेंट हैं ऑगस्टीन, उनकी कन्फेशंस है जो कि ऑटोबायोग्राफी है, वो प्राचीनतम में आ जाएगी, और आधुनिक में जीन जैक्स रूसो का जो वर्क है, रूसो है ये, ठीक है भैया, स्पेलिंग खतरनाक है, याद करिए रखिएगा लिखने में, रूसोज कन्फेशंस ये आधुनिक में आ जाएंगी। ओवरऑल एन ऑटोबायोग्राफी कंबाइंस सेल्फ नरेशन, एक ऑटोबायोग्राफी में सेल्फ नरेशन होता है, व्यक्तिगत सच्चाई होती है, एंड लिटरेरी स्टाइल भी होती है, गिविंग रीडर्स इनसाइट, जो अपने पढ़ने वालों को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है इनटू द राइटर्स लाइफ, जिससे वो लिखने वाले की ज़िंदगी को जान पाते हैं, थॉट्स, उसके विचारों को जान पाते हैं, पर्सनैलिटी और उसके व्यक्तित्व को भी जान पाते हैं। ठीक है भाई, ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। थीमेटिक में अगर आप बात करिए तो मेन कैंप है, किसने लिखी है ये, एडोल्फ हिटलर, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है। रिलीजियस में से अपोलजिया प्रो विटा सुआ, इसका आप राइटर देख लीजिएगा। इंटेलेक्चुअल उसमें देखेंगे तो जॉन स्टुअर्ट मिल्स ऑटोबायोग्राफी ले लीजिए। फिक्शनलाइज्ड है तो जेम्स जॉयस अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, एक ये ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल आपको दिए गए, 2 तो कम से कम आपको लिख के आने ही पड़ेंगे, चारों याद हो जाए तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बायोग्राफी क्या कहती है हमसे, क्वेश्चन देखिए। एक्सप्लेन द नेचर, प्रकृति को दर्शाइए, बताइए, इसके स्कोप को बताइए, चैलेंजेस, चुनौतियों को बताइए, और बायोग्राफी की एज द लिटरेरी फॉर्म, एक लिटरेरी फॉर्म के रूप में, इसके नेचर, स्कोप और चैलेंजेस। ठीक है, 3 चीज़ें देखिएगा। अ बायोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग, ये एक प्रकार की राइटिंग है दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ, जो हमें किसी इंसान की ज़िंदगी की कहानी बताती है। यूजुअली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो प्रायः सच पर आधारित होती है, लेकिन ये वो व्यक्ति स्वयं नहीं लिखता बल्कि कोई और लिखता है, ये अंतर अपन बात कर चुके हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ये लिटरेचर के सबसे पुराने फॉर्म्स में से एक है। एंड यूजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, और ये किताबों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है, पिक्चर्स से, स्पोकन स्टोरीज से और मेमोरीज से, ये कई चीज़ों पर बेस्ड होती है, ध्यान रखिए, बुक्स, पिक्चर्स, स्पोकन स्टोरीज और मेमोरीज। अनलाइक हिस्ट्री, इतिहास की तरह नहीं, विच टॉक्स अबाउट इवेंट्स एंड ग्रुप्स, जो घटनाओं और समूहों की बात करती है। बायोग्राफी फोकसेस ऑन वन पर्सन, बायोग्राफी जो है वो सिर्फ एक आदमी पर फोकस रखती है। ठीक है, ये इस तरह से इतिहास से अलग हो जाएगी। राइटिंग अ बायोग्राफी लिखना कैन बी हार्ड, कठिन हो सकता है। समटाइम्स, और कभी कभी देयर इज़ लिटिल इन्फॉर्मेशन, बहुत कम ज्ञान हमें मिलता है, जानकारी मिलती है अबाउट पीपल, लोगों के बारे में, फ्रॉम द पास्ट, जो कि पास्ट में गुजर चुके, और टू मच इन्फॉर्मेशन, या बहुत ज़्यादा मिल जाती है अबाउट मॉडर्न फिगर्स, आधुनिक फिगर्स, लोगों के बारे में। और सही बात भी है, पास्ट में जो लोग हुए हैं उनके बारे में अगर किसी ने लिखा किसी किताब में, इतिहास की किताब में, तो हमें मिल जाएगा, और कभी कभी वो लिख करके नष्ट भी कर दिए गए खुद के द्वारा या जो दूसरी सेनाओं के द्वारा। ठीक है, और जो मॉडर्न फिगर्स हैं, जो लोग हैं, उनके बारे में तो बहुत इन्फॉर्मेशन है आजकल। आ बायोग्राफर मस्ट चेक फैक्ट केयरफुली, एक जो बायोग्राफर होता है ना, उसको बहुत अच्छे से सच की छानबीन करनी होती है। फिल मिसिंग डिटेल्स, उसे मिसिंग डिटेल्स को फिल करना होता है, विदाउट मेकिंग थिंग्स अप, बिना चीज़ों को गड़बड़ाए। एंड कीप द राइटिंग, और लिखते रहना होता है, बोथ ट्रूथफुल, सच्चे एंड इंटरेस्टिंग, और मनोरंजक तरीके से, ताकि पढ़ने वाला भी बोर ना हो। कई चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, लिखने वालों को, सॉरी। अच्छा, बायोग्राफर्स ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सनस थॉट्स, जो बायोग्राफर्स होते हैं वो उस आदमी की सोच को भी समझने की कोशिश करते हैं, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, रीजंस फॉर एक्शन, और उसके द्वारा किए गए कार्यों के कारणों को जानने की भी कोशिश करते हैं। सम यूज़ आइडियाज़ फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट, सो
कुछ लोग आइडियाज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हैं लाइक फ्राइड एंड जंग, बट मॉडर्न राइटर्स यूज़ सच एनालिसिस केयरफुली। लेकिन जो आजकल के आधुनिक के लेखक हैं वो इस तरह की एनालिसिस विश्लेषण को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। अनादर चैलेंज, जो एक और चैलेंज है, इज़ डिसाइडिंग हाउ मच ट्रूथ टू टेल, कि सच कितना बताना है। मुझे ध्यान रखिएगा, हर बात जो लिखी जाएगी बायोग्राफी में 100% नहीं हो सकती है। अक्सर क्या होता है कि जो बायोग्राफीज़ लिखी गई हैं उसी टाइम के लोगों ने लिखी है अपने महान लोगों के बारे में। अब उनकी अच्छी बातों को तो हमारे सामने पेश किया, लेकिन उनकी जो गलत बातें रहीं, उनके जो जुल्म रहे जो उन्होंने लोगों पर किए होंगे, अगर उनको छिपा दिया जाता है, उनको हीरो बनाने के लिए, विलन बनने से बचाने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। बैलेंसिंग ऑनेस्टी विथ रेस्पेक्ट, ईमानदारी को बनाए रखना सम्मान के साथ में, फॉर द पर्सन्स प्राइवेसी, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत क्या कहिए गोपनीयता बनाए रखने के लिए। सम फेमस बायोग्राफीज़, कुछ फेमस जो बायोग्राफीज़ है, हैव कॉज्ड डिबेट्स, उन्होंने कई बार जो है बहस को जन्म दे दिया है। बहस लाइक बॉसवेल्स लाइफ ऑफ जॉनसन, जैसे बॉसवेल की एक बुक आई लाइफ ऑफ जॉनसन, एंड लॉर्ड मोरन्स बुक, और लॉर्ड मोरन की जो बुक है विंस्टन चर्चिल, इन्होंने क्या किया कि एक नई बहस छेड़ दी। लोग कुछ और मानते होंगे, इन्होंने कुछ और लिखा, तो लोगों में बहस शुरू हो गई। इन द एंड, और अगर आप अंततः देखिए, अ गुड बायोग्राफर, एक जो अच्छा बायोग्राफर होगा, कंबाइंस रिसर्च, वो रिसर्च को कंबाइन करता है, अंडरस्टैंडिंग, समझता है उसके, और समझ को भी क्या करता है, जोड़ता है, स्टोरी टेलिंग को जोड़ता है, टू गिव अ ट्रू, एक सच्चे एंड एंगेजिंग पिक्चर, और एक व्यस्त रखने वाली तस्वीर को पेश करने के लिए, ऑफ अ पर्सनस लाइफ, किसी इंसान की ज़िंदगी की, while handling historical personal and moral issues wisely, while handling, हैंडल करते हुए, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, पर्सनल व्यक्तिगत, और मोरल नैतिक इश्यूज़ को कैसे, बुद्धिमानी के साथ में। यानी वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इतिहास में क्या लिखा गया, उसकी व्यक्तिगत व्यक्ति की सोच क्या थी, और उसमें नैतिकता कितनी थी, इन सभी मुद्दों पर जो बायोग्राफर होता है बहुत सावधानी से कदम बढ़ाता है, सोच समझ के। ठीक है भाई, तो ये हमारी बायोग्राफी की बात हो गई। अब आइए हम बात करेंगे मेमोयर की। मेमोयर क्या कहता है, डिफाइन मेमोयर। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन मेमोयर एंड एक्सप्लेन हाउ इट डिफर्स फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी एंड विथ एग्जाम्पल। मेमोयर को क्या करिए, एक्सप्लेन करिए और बताइए कि ऑटोबायोग्राफी से ये कैसे अलग होता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। A memoir is a history or record written from personal observation and experience। जो ये मेमोयर है, ये एक प्रकार का इतिहास है या एक रिकॉर्ड है, रिटन फ्रॉम पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जिसे व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन के द्वारा एंड एक्सपीरियंस और अनुभव के द्वारा लिखा जाता है। ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण करके, चीज़ों को गहनता से जांच कर परख करके। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ऑटोबायोग्राफी, ये बहुत क्लोजली, घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है किससे, ऑटोबायोग्राफी से। बट लेकिन द मेन डिफरेंस इज फोकस। मेन डिफरेंस क्या है, फोकस है। ऑटोबायोग्राफी में इंसान पर, जिस पर लिखा जा रहा है उस पर फोकस होता है। देखिएगा, एन ऑटोबायोग्राफी टेल्स द स्टोरी ऑफ एन एंटायर लाइफ, जो एक वो ऑटोबायोग्राफी है वो पूरे जीवन की कहानी बताती है किसी व्यक्ति की, वाइल जबकि आप मेमोयर, जो एक मेमोयर होता है, फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर फोकस करता है, करियर पर और इवेंट इन द राइटर्स लाइफ, या राइटर की ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं पर जो विशेष समय में हुई हो, उन पर फोकस रहेगा, बाकी पूरी ज़िंदगी पर फोकस नहीं रहता है। मेमोर्स आर ऑफन रिटन बाय पीपल, मेमोर्स लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं, हु हैव विटनेस्ड, जो गवाह हों या जिन्होंने खुद की आंखों से देखा हो, और पार्टिसिपेटेड या भाग लिया हो, इन हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं में। घटना ना कहिए, यहाँ पे इवेंट कह दीजिए। पार्टी भी इवेंट है, शादी भी इवेंट है। क्या कहिए, ऐतिहासिक इवेंट्स, महोत्सव ने, ऐतिहासिक पलों में जो शरीक रहे हो, शामिल रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर्स, इंग्लिश यानी इंग्लैंड के द्वारा लड़े गए सिविल वॉर्स में, वर्क्स लाइक मेमोयर्स ऑफ एडमंड लडलो करेंगे, कुछ वर्क हैं जैसे एडमंड लडलो का मेमोयर है, सर जॉन
रेयर्स बी रिकॉर्डेड फर्स्ट हैंडेड अकाउंट्स, ठीक है। द फ्रेंच राइटर डक डी सेंट सिमन बिकेम फेमस फॉर हिज मेमोर्स, फ्रेंच राइटर है ये, तो रुकिएगा, इनको अच्छे से अंडरलाइन करिए, आप नोट करिएगा। ये हैं आपके मेमोर्स ऑफ एडमंड लडलो। सर जॉन रेयर्सबी रिकॉर्डेड फर्स्ट हैंड अकाउंट्स, ठीक है, इनका ये बात ध्यान रखिएगा। फ्रेंच राइटर हैं आपके डक डी सेंट सिमन, बिकेम फेमस फॉर हिज मेमोर्स, ये अपनी मेमोर्स के लिए फेमस हुए। डिस्क्राइबिंग द कोर्ट ऑफ लुइस 14, जो लुइस 14 के कोर्ट को डिस्क्राइब करते हैं या करते हुए प्रसिद्ध हुए। विथ शार्प कैरेक्टर स्केच, बहुत ही शार्प कैरेक्टर स्केच के जरिए। शार्प मतलब कहिए कि कोई चीज़ कैरेक्टर की ना छूटे और बहुत अच्छे ढंग से उसको एक एक बारीकी के साथ उसको पेश किया जाए। चलिए आगे देखिएगा। इन मॉडर्न टाइम्स, और मॉडर्न टाइम्स में आप देखेंगे मेमोयर्स हैव बीन रिटन बाय पॉलिटिशियंस, मेमोयर आजकल नेता भी लिख रहे हैं, मिलिट्री लीडर्स, इनका बनता है लिखना, एंड पब्लिक फिगर्स, और पब्लिक फिगर भी लिख रहे हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड चार्ल्स डी गॉलेज वार मेमोर्स, चार्ल्स डी गॉल्स वार मेमोर्स, ध्यान रखिए। विस्काउंट मोंटगोमरीज मेमोर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, मोंटगोमरी के वर्ल्ड वॉर सेकेंड के मेमोयर। मेमोयर्स कैन ऑल्सो बी डीपली पर्सनल, मेमोयर्स कभी कभी बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। लाइक एली विसल्स नाइट, जैसे एली विसल्स का नाइट मेमोयर है। विच रिकाउंट्स हिज होलोकॉस्ट एक्सपीरियंस, जो उनके होलोकॉस्ट एक्सपीरियंस को हमारे सामने फिर से पेश करता है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मेमोयर लाइज इन इट्स पर्सनल, अच्छा, तो द स्ट्रेंथ ऑफ मेमोयर लाइज इन इट्स पर्सनल परस्पेक्टिव ऑन इवेंट्स, करेंगे जो मेमोयर की ताकत है ना, वो इस बात में छिपी है कि कोई व्यक्ति किस घटना को अपने पर्सपेक्टिव से कैसे देखता है, यानी किसी घटना पर किसी व्यक्ति के पर्सनल विचार को, एटीट्यूड को, पर्सपेक्टिव को अच्छे से दिखा पाना ही मेमोयर की खास बात है, ठीक है, ये समझिए। रादर देन जस्ट ऑन द सेल्फ, सिर्फ खुद के बारे में बताने के बजाय उसके अपने खुद के एटीट्यूड को दिखाना चाहिए, ठीक है। वाइल फैक्चुअल इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स फीलिंग्स, करेंगे अगर आप फैक्चुअल पॉइंट की बात करिए, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स फीलिंग्स, ये ऑथर की फीलिंग्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। मेकिंग इट बोथ हिस्टोरिकल, इसे ऐतिहासिक बनाते हुए, एंड इंटीमेट, और घनिष्ठ बनाते हुए, यानी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ बनाते हुए। और अ राइटर ऑफ अ मेमोयर इज कॉल्ड अ मेमोयरिस्ट, जो एक मेमोयर का राइटर होता है उसको मेमोयरिस्ट कहा जाता है, ठीक है। चल नेक्स्ट देखेंगे अपन ट्रेवलॉग, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। देखिए सभी जो क्वेश्चन हमने आज लिए हैं ना, हमें लगता है कि ये हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल गया तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, व्हाट इज़ द ट्रेवलॉग एंड हाउ डज इट फिट विथ इन द जॉनर ऑफ ट्रेवल लिटरेचर, करेंगे ट्रेवलॉग क्या है और ये किस तरह से ट्रेवल लिटरेचर के जॉनरा में फिट होता है, उसमें जा कर के मतलब ये कहिए कि ट्रेवल लिटरेचर में इसने अपनी जगह कैसे बनाई, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आंसर देखेंगे। अ ट्रेवलॉग इज अ टाइप ऑफ ट्रेवल लिटरेचर, ये एक प्रकार का ट्रेवल लिटरेचर होता है, यानी यात्राओं से संबंधित। इट इज़ अ स्टोरी और रिपोर्ट रिटन बाय समवन, ये एक कहानी होती है या रिपोर्ट होती है जो किसी के द्वारा लिखी जाती है, अबाउट दियर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में, और ट्रिप या अपनी किसी ट्रिप के बारे में, टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों की, सॉरी। ट्रेवलॉग्स ऑफन इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द प्लेसेस विजिटेड, पीपल मेट एंड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द ट्रेवल। देखिएगा बहुत ख़ास बात क्या है ट्रेवलॉग की, इसमें उन जगहों की आपको डिटेल मिलेगी जो जगहें घूमी गई हैं, जिन लोगों से मिला गया है उनकी डिटेल मिलेगी, और जो भी अनुभव उन्होंने वहाँ पर अनुभव किए हैं ड्यूरिंग द ट्रेवल, अपनी यात्राओं के दौरान, वो भी आपको देखने को मिलेगा। दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, ये किताबी शक्ल में हो सकते हैं, ब्लॉग्स की शक्ल में हो सकते हैं, और इवन वीडियोस, और वीडियोस की शक्ल में भी हो सकते हैं। ट्रेवल लिटरेचर में इंक्लूड होता है क्या क्या, मेनी काइंड्स ऑफ राइटिंग, बहुत प्रकार की राइटिंग अबाउट ट्रेवल, यात्राओं के बारे में, सच एज, जैसे कि गाइड बुक्स हो सकती हैं, नेचर राइटिंग हो सकती है, ट्रेवल मेमोयर्स हो सकते हैं,
एंड ट्रेवलॉग्स हो सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेवल लिटरेचर की बात है पूरी। सम अर्ली ट्रेवलॉग्स वर रिटन बाय फेमस एक्सप्लोरर्स। सम अर्ली जो ट्रेवलॉग्स हैं वो प्रसिद्ध एक्सप्लोरर्स, खोजकर्ताओं के द्वारा लिखे गए हैं। जैसे मार्को पोलो हैं हमारे, 13वीं शताब्दी में आए थे ये। इब्न बतूता ये भी 11वीं 12वीं शताब्दी में आए थे। हु डिस्क्राइब द लैंड्स दे विजिटेड लॉन्ग एगो, जिन्होंने उन देशों के बारे में हमें बताया जिन्हें ये घूमने गए थे या जहाँ ये गए हुए थे यात्रा पर। ट्रेवलॉग्स कैन बी बोथ फन एंड इंफॉर्मेटिव। जो ट्रेवलॉग्स हैं वो फनी भी हो सकते हैं, इंफॉर्मेटिव और जानकारी वाले भी हो सकते हैं। दे हेल्प रीडर्स, ये रीडर्स की मदद करते हैं लर्न, सीखने में, अबाउट न्यू प्लेसेस, जानने में कहिए कि ये अपने रीडर्स को नई नई जगहों के बारे में बताते हैं, संस्कृतियों के बारे में बताते हैं, नेचर और प्रकृति के बारे में बताते हैं थ्रू द ट्रेवलर्स आइज, उस यात्री की अपनी नज़र से। सम ट्रेवलॉग्स फोकस ऑन, कुछ ट्रेवलॉग फोकस करते हैं किस पर, एडवेंचर्स पर, साहसिक कार्यों पर, चुनौतियों पर, फेस्ड जो जिनका सामना किया इन्होंने ड्यूरिंग ट्रेवल, यात्रा के दौरान। वाइल जबकि अदर्स जो दूसरे ट्रेवलॉग लिखने वाले लोग हैं, टॉक अबाउट द हिस्ट्री और ब्यूटी ऑफ अ प्लेस, वो प्राय इतिहास के बारे में बात करते हैं या उस जगह की सुंदरता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए फेमस राइटर्स देख लीजिए। फेमस राइटर्स लाइक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन एंड बिल ब्रिसन रोट पॉपुलर ट्रेवलॉग्स दैट मैनी पीपल एंजॉय, जिन्हें बहुत लोगों ने पसंद किया। नाम ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, रॉबर्ट स्टीवेंसन ध्यान रखिए, एंड बिल ब्रिसन ध्यान रखिए। टुडे आज ट्रेवलॉग्स आर पॉपुलर, ट्रेवलॉग्स बड़े प्रसिद्ध हैं ऑनलाइन पर, एज वेल यानी ब्लॉग्स, जिनको ब्लॉग कहते हैं अपन जिनको। हेल्पिंग अदर्स, जो दूसरों की मदद करते हैं, प्लान ट्रिप्स, अपनी यात्राओं को प्लान करने में, और एंजॉय ट्रैवलिंग, या यात्राओं का मज़ा लेने में थ्रू स्टोरीज, कहानियों के ज़रिए। या आसान शब्दों में कहिए, इन सिंपल वर्ड्स, अ ट्रेवलॉग, एक जो ट्रेवलॉग होता है, इज़ अ पर्सनल ट्रेवल स्टोरी, वो एक व्यक्तिगत सफ़र की कहानी होती है। दैट शेयर्स द वंडर्स ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, जो दुनिया के एक्सप्लोरिंग, दुनिया में खोज करने के अनुभवों, अचंभों, अजूबों को शेयर करता है हमारे साथ में। हेयर आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेवल लिटरेचर बाय फेमस राइटर्स, यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको देख लीजिए। सैमुअल जॉनसन, प्रसिद्ध राइटर, हमें पता है। अ जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, तो ये इन्होंने ट्रेवलॉग लिखा। चार्ल्स डिकेंस ने भी लिखा। मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने भी लिखा। लेटर्स रिटन ड्यूरिंग आर शॉर्ट रेजिडेंस, ठीक है, सबके नाम भी दिए हैं। हिलेयर बेलॉक ने भी लिखा है द पैथ टू रोम। D.H. लॉरेंस ने लिखा है अदर एसेज, ट्विलाइट इन इटली, एंड D.H. लॉरेंस ने मॉर्निंग इन मैक्सिको एंड अदर एसेज, ठीक है। रेबेका वेस्ट फाल्कन ने लिखा है ब्लैक लैम्ब एंड ग्रे, और जॉन स्टेनबेक ने लिखा है ट्रेवल्स विद चार्ली इन सर्च ऑफ अमेरिका। ठीक, ये आपके ट्रेवलॉग है मशहूर, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा ना, तो उसमें आपको 2-3 एग्जाम्पल ज़रूर बताने हैं, ताकि आपको नंबर अच्छे से अच्छे मिल सकें। ठीक है, चलिए उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और अपनी TGT PGT LT ग्रेड वगैरह की तैयारी के लिए हमसे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी PDF मिल जाएंगी वीडियोस की, और अपनी तैयारी को बढ़िया से लेकर के चलते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।